एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घरों की दीवारों में सादगी टपकती थी और खेतों में हरियाली लहराती थी, वहीं रहते थे एक बुजुर्ग मोहम्मद अली। उम्र का आंकड़ा 90 पार हो चुका था, कमर झुकी हुई, मगर दिल अब भी उम्मीदों से सीधा खड़ा था। मोहम्मद अली का एक ही बेटा था, अहमद। एक जमाना था जब मोहम्मद अली की आंखों में अहमद ही बसा करता था। उन्होंने उसे लाड प्यार से पाला, अच्छी तालीम दिलाई, हर तकलीफ खुद सहकर बेटे को आराम दिया। लोग कहते, अली मियाँ, ये बेटा नहीं, सोना है सोना। मगर वक्त बदलता है और कुछ इंसानों को बदल कर रख देता है। जैसे जैसे अहमद बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसके रंग बदलने लगे। बुरी संगत में पड़ गया, बाप की नसीहतें उसे बोझ लगने लगी। नमाजें छूट गई, शराब, जुआ और झूठ का साथ पकड़ा। अब उसकी जबान पर अपने ही वालिद के लिए तीखे शब्द होते और उसका चेहरा गुरूर से तना रहता। मोहम्मद अली हर रोज टूटते थे, लेकिन फिर भी बेटे की आंखों में एक दिन बदल जाने की उम्मीद लिए जिंदा रहते। अहमद की बीवी जैनब एक नर्म दिल औरत थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, हर गलती माफ की, हर जुल्म सहा, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद एक दिन उसका शौहर बदल जाए। उनकी बेटी आयशा 4 साल की मासूम सी जान थी, जो दादा की गोद में बैठकर कुरान की आयतें सुनना पसंद करती थी। फिर एक दिन अहमद ने धोखे से गांव में जमीन का एक बड़ा सौदा किया। गरीब किसान की जमीन हड़प ली। मोहम्मद अली को जब यह बात पता चली, उनका दिल हिल गया। उन्होंने बेटे को समझाया, बेटा, हराम का पैसा आग की तरह होता है, दुनिया को जलाता है और आखिरत को भी। लेकिन अहमद ने उल्टा जवाब दिया, अब्बा, आप अपने जमाने की बातें मत सुनाया करो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। अली साहब ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने तुम्हें गोद में झुलाया है बेटा, आज तुम मुझे धक्का दे रहे हो। अहमद ने झुंझलाकर कहा, जरूरत से ज्यादा दुआओं से इंसान कमजोर बनता है, और अब मैं किसी की नहीं सुनता। उस रात मोहम्मद अली पुराने गद्दे पर लेटे हुए कांपती उंगलियों से तस्बीह फेरते हुए बोले, या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दे या मुझे उठा ले। कुछ ही दिनों में गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग बुखार से तड़पने लगे और कुछ दिन में दम तोड़ने लगे। अहमद बेफिक्र था, अपनी दुकान में बैठा नोट गिन रहा था। मगर फिर एक दिन आयशा बीमार पड़ गई। पहले बुखार, फिर बेहोशी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब अहमद की रूह कांप गई। जैनब ने कांपती आवाज में कहा, अहमद, शायद अब भी वक्त है, अपने अब्बा से माफी मांग लो। उनकी दुआ ही है जो आज हमें बचा सकती है। अहमद चुप रहा, मगर अंदर से बिलखने लगा। उसी रात आयशा की सांसें तेज हो गईं। मोहम्मद अली उनके पास कुरान की तिलावत कर रहे थे। आयशा ने कमजोर हाथ से दादा का हाथ थामा और बोली, दादा जान, अब्बा बुरे हैं, मैं बाबा जैसी नहीं बनना चाहती। ये अल्फाज तीर बनकर अहमद के दिल में धंस गए। वह दौड़ता हुआ आया और अपने बाप के कदमों में गिर पड़ा। अब्बा जान, माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं अब बदल जाऊंगा। मोहम्मद अली ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। आंसू टपक रहे थे, मगर इस बार ये आंसू अफसोस के नहीं, उम्मीद के थे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है बेटा, सच्ची तौबा हो तो सब कुछ माफ कर देता है। उस रात अहमद ने पहली बार तहे दिल से नमाज पढ़ी, तौबा की, रो रो कर अल्लाह से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगी। और फिर चमत्कार हुआ, आयशा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अहमद ने अपने गुनाहों का हिसाब चुकाना शुरू किया। लोगों से माफी मांगी, पैसे लौटाए, जमीन के झगड़े सुलझाए। वह अब हर नमाज में सबसे पहले मस्जिद पहुंचता और सबसे पीछे बैठकर दुआ मांगता। अब गांव वालों को यकीन नहीं होता, क्या ये वही अहमद है? लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक दिन शकील नाम का आदमी आया और कहा, अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा, मैं सबको बता दूंगा कि तेरी ईमानदारी वाला रूप नकली है। अहमद अब नया इंसान था। उसने जवाब दिया, जा कह दे
लेकिन मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। अब मैं अल्लाह से डरता हूँ, लोगों से नहीं। जब शकील ने सच बताने की कोशिश की तब गांव वालों ने कहा, हम जानते हैं अहमद ने गलती की थी, लेकिन अब वह वो इंसान नहीं रहा। वो अब नेक बन चुका है और उसकी बेटी की मुस्कान इसका सबूत है। मोहम्मद अली अब नमाज के बाद मुस्कुराते हुए घर लौटते। वह अक्सर आयशा को गोद में लेकर कहते, देख बेटा, तेरी मासूम दुआओं ने तेरे बाबा को इंसान बना दिया है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत की पहचान ही नहीं रहती। लेकिन जब दिल टूटता है और सच्चा पछतावा दिल में जागता है तो अल्लाह की रहमत से कोई भी बदल सकता है। माँ बाप की दुआ, बच्चे की मासूमियत और एक बूढ़े बाप का सब्र, यही थी उस कहानी की असल ताकत। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।